ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। आज हम बात करने वाले हैं कि नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ये वही नवग्रह हैं जो अंतरिक्ष में अपनी अपनी कक्षा पर, अपनी धुरी पर भ्रमण करते रहते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर अत्यधिक मात्रा में पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक, ये हमारे खुद के अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रहों से निकलने वाली जो रश्मियाँ, जो किरणें होती हैं, वो हमें शुभ फल देती हैं और यदि हम गलत कार्य करते हैं, तो इन ग्रहों की रश्मियाँ, किरणें हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन नवग्रहों की ही किरणों से पूरा मानव जीवन निर्धारित होता है। आपने देखा भी होगा कि जन्म कुंडली होती है जो मनुष्य की, उसमें 9 ग्रहों को ही स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब है, मानव जीवन का संपूर्ण सार इन्हीं नवग्रहों के हाथों में होता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि इन नवग्रहों के माता और पिता कौन हैं। ध्यान से सुनिएगा। और जब बड़े-बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाते हैं, तब नवग्रहों का आवाहन भी किया जाता है, आपने देखा भी होगा। और भी बड़े जब अनुष्ठान किए जाते हैं, तो इनके माता पिता का नाम भी लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनके माता पिता कौन हैं। सबसे पहले हम सूर्य, चंद्र, मंगल, इन सब से शुरू करते हैं। क्रम से हम सभी ग्रहों के माता पिता के नाम जानेंगे। तो चलिए, पहले सूर्य के माता और पिता का नाम जानते हैं। तो सूर्यदेव के पिता की बात करें तो उनके पिता कश्यप हैं। कश्यप ऋषि के अनेकों पत्नियां थीं। इनमें से एक पत्नी का नाम था विंता, जिनके गरुड़ हुए, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में आज वर्तमान में आसीन हैं। दूसरे पुत्र इनके अरुण हुए, जो सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। इन्हें सूर्यदेव के रथ के सारथी का काम मिला है। कश्यप ऋषि की एक और पत्नी है जिनका नाम है कद्रु। ये नागों की माता कहलाईं। जितने भी आज धरा पर नाग विचरण करते हैं, ये उन्हीं की संतानें हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव के पिता की। चंद्रदेव के पिता का नाम महर्षि अत्रि और माता का नाम अनसुईया है। ये वही अनसुईया हैं जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से त्रिदेवों को छोटा करके, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप में बनाकर उनको दुग्धपान कराया था। और मंगल की बात करें तो मंगल के पिता शिव हैं और इनकी माता धरती हैं। मंगल देव में एक खूबी थी कि ये अपनी माता से बहुत प्यार करते थे, यानी कि इसी धरती से जिस पर हम रहते हैं, ये इनकी माता हैं और मंगल देव इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब भगवान शिव ने इनकी नियुक्ति नवग्रहों में की और कहा कि जाओ अपनी कक्षा में, अपनी धुरी पर सभी ग्रहों की परिक्रमा करो, सूर्यदेव की परिक्रमा करो, तो मंगल देव ने साफ कह दिया कि मैं अपनी माता से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, कृपया करके मुझे मेरी माता के नजदीक ही रहने दिया जाए। तो आज भी विज्ञान में भी देख लीजिए आप कि मंगल ग्रह धरती के बहुत ही नजदीक है। तो बुध के पिता चंद्र हैं और माता तारा हैं। यदि बात करें बृहस्पति देव के पिता की और माता की, तो बृहस्पति देव के पिता का नाम महर्षि अंगिरस और माता का नाम सुरपा है। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव के पिता महर्षि भृगु और माता काव्या हैं। अब बारी आती है शनिदेव की। तो आप सब तो जानते ही हैं कि शनि के पिता सूर्यदेव और माता छाया हैं, इसलिए इनके बाद नंबर आता है राहु और केतु का। तो राहु और केतु की जो माता हैं वो सिंहिका हैं। राहु मंत्र में आपने देखा भी होगा, जब विद्वान और ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें राहु का जो मंत्र आता है, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम राहु मावाहयाम्यम, यानी कि सिंहिका गर्भ संभूतम। ये सिंहिका के पुत्र हैं राहु और केतु। ये हैं तो एक ही, लेकिन भगवान विष्णु के चक्र से राहु नाम का जो ग्रह है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई है। तो इस वजह से ये दोनों हिस्सों को राहु और केतु कहा जाता है, धड़ को और गर्दन को। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। बड़े बड़े अनुष्ठानों में नवग्रहों के पहले उनके माता पिता का नाम लिया जाता है, लेकिन छोटी मोटी हवन पूजा पाठ में नवग्रहों का ही आह्वान किया जाता है। आप चाहें तो उसमें भी नाम ले सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ऐसे वीडियो आप तक हमेशा आते रहेंगे। माँ कामाख्या आप सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपके यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी होती रहे, खूब संपत्ति धन माँ भगवती कामाख्या आपको देती रहे, ऐसी प्रार्थना माँ भगवती से हम करते हैं। कुल वृद्धि आपके यहाँ होती रहे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।